वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं आज राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, बीएसटीसी, लाइब्रेरियन, पीटेट, राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं। तो आज हमारा 8 बजे का जो टॉपिक था वो राजस्थान की स्थिति व विस्तार, मेवाड़ वंश और यानी सांगा से लेकर अंत तक की कहानी थी। कल के टॉपिक में आपको क्या दिया था? उत्पत्ति से लेकर राणा सांगा, आज राणा सांगा से लेकर जब तक भोपाल सिंह लास्ट शासक होते हैं वहां तक आपको टेस्ट दिया था। तो सभी विद्यार्थियों ने 8 बजे का टेस्ट कर लिया। टाइम हो चुका है 8:30 पर। अब आपने जो टेस्ट किया है, बारी आती है उसकी आंसर की मिलाने की और उसके व्याख्या सहित आपको आंसर बताने की। तो तैयार हो सारे विद्यार्थी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। अब ये 8 बजे टेस्ट कहाँ प्राप्त होता है तो आपको पता है, सारे विद्यार्थी लगभग जानते हैं, लेकिन कुछ नए विद्यार्थी हैं उनके लिए तो टेलीग्राम पर नानक क्लासेज ग्रुप पे ये टेस्ट प्राप्त होता है। उसके अलावा यूट्यूब पर भी आपको प्राप्त हो जाता है। तो एक बार थंबनेल कर दो मुझे कि आपने सभी ने ये टेस्ट कर लिया और मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट आपके थंबनेल से, आपकी ऊर्जावान, क्योंकि आपने 30 क्वेश्चन किए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं लगातार। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि निम्न में से कौन से जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर। आपका सही जवाब क्या था? तो आपका जवाब था बाड़मेर। बाड़मेर दिया होगा आपने। अब मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जानते हो आप भली भांति। अब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिले का है? तो जैसलमेर जिले का है, 38,401 वर्ग किलोमीटर, फिक्स आंकड़ा। दूसरा है बाड़मेर, जो इसका आंसर था, क्योंकि इन 4 ऑप्शनों में बाड़मेर आ जाता है। उसका है 28,387 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में तीसरा आता है बीकानेर, 27,244 वर्ग किलोमीटर। और आपका चौथा आता है जोधपुर, 22,850 किलोमीटर। चारों के चारों क्रम याद रखना, जैसलमेर, जो बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। याद रहेगा। तो इसका आंसर सही क्या था? ऑप्शन के हिसाब से बाड़मेर था। अब आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला, तो धौलपुर है। कौन सा? धौलपुर, 3,034 वर्ग किलोमीटर। पहले कौन सा था? दौसा था। 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो धौलपुर सबसे छोटा जिला बन गया। बात समझ में आ गई होगी। एक बात और ध्यान रखना, ये जो 4 जिले हैं, थोड़ा गौर से सुनना, मैं आपको व्याख्या इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के ये 4 बड़े जिले कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। 4 जिले देश के, हमारे देश के 7 राज्यों के क्षेत्रफल से बड़े हैं। किस किस के? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय। इन 7 राज्यों के क्षेत्रफल से भी बड़े हैं, ध्यान रखना, ये याद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या था? सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन के अनुसार से क्लियर करना था आपको। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है पहला, सामान्य जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। और कंफ्यूजिंग इतनी हो जाती है कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो कितना सरल टॉपिक है, पहला टॉपिक है। जब भी आप बुक नहीं लेके आते हो, कभी नई बुक लेके आओ, आपको पहला टॉपिक ये मिलेगा। कोई कहता है सिखवाल पढ़ो तो पहला टॉपिक, लक्ष्य पढ़ो तो पहला टॉपिक। हर बार आप शुरुआत इससे करते हो और पता नहीं अपनी ज़िंदगी में कितनी बार इस टॉपिक को आप पढ़ चुके हो जब से आपने स्टडी करनी शुरू की है, फिर भी गलत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा। 6 जिलों से सीमा बनाता है। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा पाली सीमा बनाता है 8 जिलों से। दूसरा फिर बनाता है नागौर 7 जिलों से और अजमेर बनाता है 6 जिलों से। तो ऑप्शन के अनुसार अजमेर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अजमेर किस किस से बनाता है? भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, नागौर, पाली और राजसमंद जिले से सीमा बनाता है। तो इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, जो क्वेश्चन आता है, पाली जिला सबसे ज़्यादा 8 राज्यों से। उसका सूत्र याद रखना, उसी राना जोजा अब्बा। उसी राना जोजा अब्बा इसका सूत्र हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है। उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, नागौर, जोधपुर, जालोर, अजमेर और बाड़मेर। ठीक है, ये 8 जिले। उसके बाद में नागौर 7 जिले और अजमेर 6 जिले। तो मैं आशा करता हूँ आपका क्वेश्चन ये सही होगा। आपने थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा सा आराम से, क्योंकि 30 क्वेश्चनों के लिए 30 मिनट बहुत होते हैं। आराम से किया करो, जल्दबाजी नहीं। 5-7 मिनट में करके और आप कर देते हो।
और आंसर अपने नोटबुक में उतार लिया करो, फिर यहाँ मिलाने में आसानी हो जाती है। कई विद्यार्थी सीधे यहाँ लिखते रहते हैं, तो नोटबुक में उतारा करो ताकि आसानी हो, और आराम से सोच कर, ऐसे सोचो भी परीक्षा स्थल पर बैठे हैं, आराम से मनन करके क्वेश्चन को 4 ऑप्शन देके किया करो, फिर आपके सही होंगे, ध्यान रखना। तीसरा, टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो आपका आंसर होना चाहिए भीलवाड़ा। अब ध्यान रखना कौन कौन से आते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पास पास में है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, उदयपुर के पास राजसमंद, राजसमंद के पास पाली, और इनके पास ही सिरोही, और फिर चित्तौड़गढ़। 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले आते हैं टीएसपी एरिया में। पूर्ण रूप से पूछे तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा आता है, और प्रतापगढ़ भी पूर्ण रूप में आता है, लेकिन छोटी सादड़ी तहसील नहीं आती। उसके अलावा ये सारे जिले दोबारा बता देता हूँ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और उसके बाद प्रतापगढ़, फिर आ जाएगा उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़। तो भीलवाड़ा इसके अंदर नहीं आता। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको पता है किससे लगती है? तो पाकिस्तान से लगती है। तो सबसे नज़दीक शहर कौन सा है? श्री गंगानगर सबसे नज़दीक है, ध्यान रखना, ठीक है। जिला मुख्यालय पूछो या शहर पूछो, श्री गंगानगर। दूर का जिला मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर, ठीक है। 4 जिले लगते हैं। बीकानेर की सीमा 168 किलोमीटर, गंगानगर की 210 किलोमीटर, बाड़मेर की 228 किलोमीटर, जैसलमेर की 464 किलोमीटर। तो देखिए सर्वाधिक सीमा किसकी लग रही है? जैसलमेर की। सबसे कम किसकी लग रही है? बीकानेर की। बात समझ में आ गई। अब आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा है? तो जैसलमेर है। सबसे छोटा श्री गंगानगर है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों ही इंपॉर्टेंट बातें हैं आपकी। तो हमारी सीमा कहाँ से स्टार्ट होती है? इंदुमल कोट श्री गंगानगर से लेकर बाखासर, शाहगढ़, बाड़मेर तक 1070 किलोमीटर लगती है। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। तो बात समझ में आ गई होगी। सारे विद्यार्थी थंबनेल कर दो और लाइक कर दो। अभी जो बाद में विद्यार्थी जुड़े हैं, और मैं बता देता हूँ जो बाद में विद्यार्थी जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूँ, टेलीग्राम पे नानक क्लासेस ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको पूरा टेस्ट और जितनी भी गतिविधियाँ हमारी चैनल की होती है वहाँ आपको प्राप्त होती है। राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय, यानी जब एकीकरण हो गया 1 नवंबर 1956 को, तो कितने जिले थे? तो आपको पता है 26 जिले बन चुके थे। 1 नवंबर 1956 को अजमेर जिला बन गया था। इससे पहले 25 थे, अब ये 26वां बन गया। तो ये कन्फ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सिरोही से प्राप्त बसंतगढ़ शिलालेख में पाया गया। यह कब का है? इस क्वेश्चन में बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलती जरूर की है, मैं मानता हूँ। तो सिरोही से प्राप्त बसंतगढ़ शिलालेख में इसका जो आंसर हो जाएगा 625 ईस्वी। अब कुछ विद्यार्थियों ने किया है 682। तो ध्यान रखना भाई, विक्रम संवत थी 682, विक्रम संवत 682 थी। यहाँ सन पूछा है 600, सारों में ईस्वी लगा हुआ है, तो 625 ईस्वी थी, ध्यान रखना 625 ईस्वी। और विक्रम संवत पूछे तो 682 ईस्वी में राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थान्यादित्य विक्रम संवत 682, या पूछे सन पूछे तो 625 ईस्वी में उत्कीर्ण बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। तो ध्यान रखना यहाँ सन आएगा 625 ईस्वी, विक्रम संवत पूछा जाए तो 682। 7 नंबर, ये क्वेश्चन तो आप जानते हो, उड़ते हुए पक्षी की आकृति का जिला। अभी कल आज सुबह जो राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो था उसमें आपसे पूछा था। तो सीकर जिले की आकृति उड़ते हुए पक्षी के समान है, ठीक है, इस तरह की है, और प्याले नुमा भी है और अर्धचंद्राकार भी है। भारत की मानक समय रेखा से जयपुर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है कि देशांतरीय स्थिति के संदर्भ में कितने समय का अंतराल है? अब जयपुर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, ठीक है, यहाँ आ गया। और इलाहाबाद से गुजरती है 82.5 डिग्री। तो इसमें अंतर देखिए, 75 डिग्री से 82.5 डिग्री लगभग 7 डिग्री और 30 मिनट का आ गया। तो इसको 4 से गुना कीजिए, 7 चौका 28, और आधी 2 मिनट ये होगी, तो कितनी होगी? 30 मिनट का अंतर आ गया। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना 4 मिनट का समय लगता है। तो आधी डिग्री ये होगी, 2 हो गया, और ये कितना हो गया? तो 30 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। 9 नंबर देखो, निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? पाकिस्तान का जिला। अब आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान के कितने 9 जिले लगते हैं। 3 तो लगते हैं पंजाब प्रांत के, यहाँ सूत्र याद रख लेना।
क्या सूत्र याद रखोगे? पंजाब प्रांत के 3 जिले, बाबर, बाबर याद रख लेना। बाबर से कैसे बनेंगे? बावल नगर, बावलपुर, दो तो ये हो गए। कौन कौन से? बावल नगर, बावलपुर और रहीमियार खान, 3 जिले हो गए। उसके बाद में लगता है गोटकी, यहाँ जाएगा गोटकी, संगर या गोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर, 9 जिले लगते हैं। तो कौन सा नहीं लगता? देखो बावलपुर लग रहा है, खेरपुर लग रहा है, मीरपुर लग रहा है। तो कौन सा नहीं लग रहा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर? लायलपुर नहीं लग रहा। ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया शायद। लायलपुर और मीरपुर ये क्या है? दोनों नहीं लग रहे। कौन कौन से लग रहे हैं? बावल नगर, बावलपुर, रहीमियार खान, गोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर। तो यहाँ मैंने पीडीएफ में आपको सही कर दिया, तो उसका आंसर हो जाएगा लायलपुर। क्या हो जाएगा? यहाँ मीरपुर नहीं है, वहाँ पे आपको टेस्ट में सही दिया था मैंने, थार पारकर है, यहाँ पे थार पार करे, तो इसको सही कर लेना आप। यहाँ पे लायलपुर इसका आंसर सही हो जाएगा। 10 नंबर, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूती है? ऐसा जिला जिसकी सीमा किसी भी राज्य को नहीं छूती है। तो पता है, डूंगरपुर की गुजरात से छूती है, भीलवाड़ा की मध्य प्रदेश से छूती है और झुंझुनू की हरियाणा से। तो बूंदी जिले की किसी से नहीं छूती। अब राजस्थान के कितने जिले हैं जिनकी सीमा न किसी अंतर्राष्ट्रीय न किसी राज्य से को छूती है? 8 जिले। सूत्र याद रख लेना, अब्बू पारा टोजो दोना, अबू पारा टोजो दोना। टोजो लेनी है किससे? अबू पारा से। अबू पारा को क्या कहते हैं? टोजो दोना। ऐसे अजमेर, बू से बूंदी, पा से पाली, रा से रासमन, टो से टोंक, जो से जोधपुर, दो से दौसा, ना से नागौर। 8 जिलों की सीमा नहीं लगती। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। 11 नंबर है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किस देश के बराबर है? भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है? तो ये क्वेश्चन तो आपका गलत होना नहीं चाहिए, बहुत बार आपने पढ़ लिए। तो जर्मनी के बराबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और मील में पूछे तो वर्ग मील में 1,32,140 वर्ग मील। ये फिक्स आंकड़ा ध्यान रखना, 1,32,140 वर्ग मील। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा। और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। अब कुछ बातें सुने। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है, ब्रिटेन से 1.5 गुना। जर्मनी के बराबर आ गया। चेकोस्लोवाकिया एक देश है, उससे 3 गुना बड़ा है। श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। देखो कितनी बड़ी बात, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। अब मुझे जल्दी से बताइए, इजराइल से हमने कौन सी पौधे की पत्ती ली है? कौन सा पौधा हमने इजराइल से लिया है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। और उसके सहयोग से हम डंड, जयपुर और फतेहपुर में कुछ अनुसंधान केंद्र भी स्थापित कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ। अभी मैंने कृषि का आपको टॉपिक बताया था, कौन सा पौधा है वो जो इजराइल पत्ती से हम विकसित कर रहे हैं? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। 12 नंबर देखो, निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? अंतर्राष्ट्रीय देखो, जैसलमेर छूता है, बाड़मेर छूता है, बीकानेर छूता है, तो जोधपुर नहीं छूता। ये तो आपके लिए आसान सा है, बड़े खुश होंगे आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते ही। ये हमारा एकदम सही हो जाएगा। लेकिन आपको लेवल 60-40 का दिया जा रहा है, क्योंकि लगभग 60 क्वेश्चन आपके लिए सरल होंगे और 40 आपके लिए टफ होंगे। तो बराबर का कॉम्बिनेशन चलेगा, ताकि कुछ सवालों में आपको खुशी मिले और कुछ सवालों में आपका दिमाग लगे, पता लगे भी इस क्वेश्चन पे जोर दिया जाएगा और उसको सही रूप से करने में आपको टाइम, जहां आपको 60% करने में 10 मिनट लगते हैं, वहां 40% करने में आपको कम से कम 20 से 25 मिनट लगी। राजस्थान में 4 जिलों वाले संभागों की संख्या है। कितने संभाग ऐसे हैं जिसमें 4 जिले हैं? तो ये तो पता ही है, 4 के 4, टोटल 7 संभाग है। तो ध्यान रखना है, कोटा, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर ऐसे संभाग हैं जिनमें 4-4 जिले हैं। उदयपुर और जोधपुर में 6-6 जिले हैं और जयपुर में कितने हैं? 5 जिले। कर्क रेखा के राजस्थान का सर्वाधिक निकट स्थित जिला कौन सा है? कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। अब निकट कौन से पे है, ये आपको याद रखना है। तो ध्यान रखना, निकट है बांसवाड़ा के। देखो बांसवाड़ा के बीचों बीच गुजरती है और डूंगरपुर के एकदम दक्षिण से गुजरती है। दक्षिण का यहाँ पे गांव एक चीखली गांव, चीखली गांव को स्पर्श करते हुए डूंगरपुर निकलती है और बांसवाड़ा के बीचों बीच कुशलगढ़ तहसील के बीचों बीच निकलती है। तो सबसे ज्यादा बांसवाड़ा के सर्वाधिक निकट है, ध्यान रखना। और लगभग राजस्थान में कहते हैं कि 26 ही किलोमीटर ये है। और ये यहाँ से माही नदी आपको पता है 2 बार इस कर्क रेखा को काटती है। तो समझ में आ गया, अगर बांसवाड़ा के नजदीक 2 ही जिले हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो जल्दी से थंबनेल कर दो, ये क्वेश्चन किस किस विद्यार्थी का सही था। थंबनेल करो जिस जिस विद्यार्थी का सही था और
सूचना आपको फिर बता देता हूँ, टेलीग्राम पे नानक क्लासेस ग्रुप ज्वाइन कर लो, सारी सूचना आपको वहाँ प्राप्त होती है और टेस्ट भी प्राप्त होता है। 15 नंबर, मध्य प्रदेश से लगने वाले राजस्थान के जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। इसमें थोड़ी सी मुश्किल हुई होगी आपकी, कुछ विद्यार्थियों की होगी, लेकिन कुछ विद्यार्थी पिछले 2-3 सालों से तैयारी करें तो दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश से लगने वाले राजस्थान के जिलों में, तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा भीलवाड़ा। अब कुछ बातें बताता हूँ, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। 10 जिले राजस्थान के लगते हैं और 10 ही किसके लगते हैं, मध्य प्रदेश के। टोटल सीमा कितनी है, 1600 किलोमीटर। अब आपसे पूछे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, तो ध्यान रखना भीलवाड़ा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश में, और सबसे छोटा धौलपुर। बात समझ में आ गई। क्षेत्रफल में भीलवाड़ा जो सीमा बनाता है, भीलवाड़ा सबसे बड़ा है और छोटा है धौलपुर। अब आपसे पूछे मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो झालावाड़ बनाता है, और कम कौन सा बनाता है, भीलवाड़ा बनाता है। तीसरी बात, मध्य प्रदेश के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय किसका है, धौलपुर का, और सबसे दूर किसका है, भीलवाड़ा का। बात समझ में आ गई। और राजस्थान के ऐसे 2 जिले जो मध्य प्रदेश की 2 बार सीमा बनाते हैं, तो कोटा और चित्तौड़गढ़। सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 16 नंबर, निम्न में से जोड़ों का सही, क्योंकि आपको मेवाड़ वंश दिया था। राणा कुंभा गोहिल वंश के थे, सही है। राणा सांगा गोहिल वंश के थे, ये भी सही है। राव मालदेव राठौड़ वंश के थे, ये भी सही है। राव चंद्रसेन क्या बाटी वंश के थे, नहीं, ये भी किसके थे, राठौड़ वंश के थे, और मालदेव के पुत्र थे, जो 1562 में मालदेव की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठते, 1581 तक रहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है सीधा सीधा, तो सही होगा आपका। 17 नंबर देखो, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के सहयोग से अधीन किया था, न कि बल से, यह कथन किसका है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को, तो यह सर टॉम स्रो का ध्यान रखना, किसका, सर टॉम स्रो का ये कथन है, और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ के शासकों के लिए कहा गया है। 18 नंबर, महाराणा प्रताप ने दिवेर का युद्ध 1582 में कब जीता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह युद्ध महाराणा प्रताप की विजय का श्री गणेश कहलाता है। अक्टूबर 1582 में युद्ध हुआ था अकबर के चाचा सुल्तान खां के बीच, जिसमें सुल्तान खां मारा जाता है और प्रताप जीत जाता है। तो ये हुआ था आश्विन शुक्ल दशमी, यानी कहते हैं कि दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन ये युद्ध जीता था। तो कौन सा आ गया, आश्विन शुक्ल दशमी को। तो बात समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन की। 19 नंबर देखो, प्रथम मेवाड़ मुगल संधि कब हुई, प्रथम मेवाड़ मुगल संधि प्रथम बार हुई है, तो एग्जाम में पक्का है, आप भी चुके हैं क्वेश्चन। तो 5 फरवरी 1615 ईस्वी को प्रथम मेवाड़ मुगल संधि हुई, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम और किस किस के बीच, जहांगीर के बीच हुई थी। जहांगीर की तरफ से खुर्रम शाहजहां ने भाग लिया और अमर सिंह की तरफ से कर्ण सिंह ने भाग लिया। अब मैं थोड़ी सी बता देता हूँ आपको, संधि की शर्तें क्या थी कि अमर सिंह यानी मुगल मेवाड़ों के बीच वैवाहिक संबंध नहीं होंगे, और मुगलों ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेवाड़ को सौंप दिया, मेवाड़ के शासकों को, लेकिन उसका मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। तीसरी बात कि मुगल जो मेवाड़ शासक है वो दरबार में उपस्थित नहीं होगा, बल्कि उसका ज्येष्ठ पुत्र क्या होगा, उपस्थित होगा। ये 3 इंपॉर्टेंट बात थी। 20 मुगलों के आंतरिक मामलों में रुचि लेने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था, मुगलों के आंतरिक मामलों में रुचि लेने वाला शासक, तो ध्यान रखना एक कर्ण सिंह था। कर्ण सिंह अमर सिंह प्रथम के मरने के बाद, मृत्यु के बाद 1620 से 1628 तक राज करता है, और मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम मेवाड़ शासक कर्ण सिंह था। इसने पिछोला झील के किनारे जो जग मंदिर है उनकी नींव रखी थी, जिनको पूरा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। और कर्ण सिंह इंपॉर्टेंट आपके लिए ये बन जाता है कि क्या मैंने अभी बताया था कि आंतरिक मामलों में रुचि लेने वाला शासक कौन सा था, कर्ण सिंह था। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, राजस्थान का भीष्म पितामह, तो ये तो आपको पता ही है, कुंवर चूड़ा को कहा जाता है, जिसको राणा चूड़ा भी कहते हैं। ये किसका पुत्र था, राणा लाखा का पुत्र था। जब राणा लाखा हंसाबाई जो मेवाड़ के शासक राव चूड़ा थे, उनकी पुत्री हंसाबाई से शादी करते हैं, तो कुंवर चूड़ा, क्योंकि रणमल होता है और राव चूड़ा ये शर्त रखते हैं कि लाखा के साथ हंसाबाई की शादी तब भी की जाएगी जब इनसे उत्पन्न पुत्र मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। इस बात का पता कुंवर चूड़ा को चलता है, और वो अपने पिता राणा लाखा को
वचन देता है कि न तो मैं शादी करूंगा और न ही मेवाड़ का शासक बनूंगा, बल्कि जो मेवाड़ का शासक बनेगा उसका संरक्षक बनूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। ये इसने प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेवाड़ का भीष्म पितामह। 22 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य था जिसने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की, तो ये हो जाएगा जोधपुर का शासक। बात समझ में? थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर का है, ध्यान रखना। महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, न ही जोधपुर के शासक चंद्रसेन ने अधीनता, यानी मुगलों के विरुद्ध, मुगलों के कहने पर महाराणा प्रताप से इन्होंने संधि नहीं की थी, बल्कि महाराणा प्रताप और चंद्रसेन दोनों ने मुगलों के विरुद्ध लड़े थे, ध्यान रखना। तो दो ऐसे शासक थे जिन्होंने मुगलों से संधि नहीं की थी, ध्यान रखना, यानी उनके विरुद्ध ही रहे, उनसे जाकर संधि नहीं की थी। वह मुगल इतिहासकार जो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था, मुगल इतिहासकार, तो वो बदायूनी था। कौन है? बदायूनी था, आपको पता है। और बदायूनी हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था। अब देखिए, बदायूनी की एक पुस्तक है, मुंतक उत तवारिक पुस्तक है, और हल्दी घाटी युद्ध में कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद इस बदायूनी ने राजपूतों के खून से अपने दाढ़ी को रंगा था, और बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। बस याद रख लेना, बदायूं ने अपनी दाढ़ी रंगी थी खून से, तो खून से दाढ़ी रंगने के बाद गंदी हो जाती है, गंदी यानी गंदा हो गया, इसलिए इसने बदायूं का युद्ध किसको कहा? गोगुंदा का। बस इससे याद रख लेना, गोगुंदा बदायूनी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। 24 नंबर, हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? तो ये तो जाहिर सी बात आपको पता है, कर्मावती ने भेजी थी, जब 1534 में चित्तौड़ पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया, तो रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं समय व्यतीत करता रहा, निर्णय नहीं ले सका और समय पर पहुंच नहीं पाया, इसलिए कर्मावती ने 1534 में जौहर किया, और ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका कहलाता है। हालांकि हुमायूं बाद में आया था और उसने बहादुर शाह को वहां से भगा दिया था। महाराणा राज सिंह के समय प्रधान पद को किस नाम से जाना जाता था? जो प्रधान का पद हुआ करता था उसको किस नाम से जाना जाता था? ये थोड़े से क्वेश्चन आपके लिए टफ हो सकते हैं, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया 60-40 का रेशियो होना जरूरी है, ताकि कुछ आपके दिमाग, एक दो क्वेश्चन आपके गलत भी होने जरूरी है। अगर गलत आपके क्वेश्चन नहीं होते तो आपको एहसास नहीं होगा, अगर सारे सही हो गए तो आपके दिमाग में आएगा कि हमारी तैयारी बहुत है। जब तक क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसका सही जवाब है मंत्री परवर कहा जाता था। किस किस विद्यार्थी का एक क्वेश्चन सही है मुझे थंबनेल करके बताओगे? जिस विद्यार्थी का भी सही है थंबनेल करके बताओ मुझे किस विद्यार्थी का सही है। ध्यान रखना, इसको क्या कहते थे? मंत्री परवर। ये चौफेरी क्या था मैं बता देता हूँ। चौफेरी था महाराणाओं द्वारा उमरावों को दिया जाने वाला प्रमुख सम्मान चौफेरी था मेवाड़ के अंदर। और ये मापा क्या था? तो मेवाड़ में एक गांव से दूसरे गांव में माल लाने व ले जाने पर जो कर लिया जाता था वो मापा कहलाता था। और छटुंद क्या था? छटुंद, तो छटुंद ध्यान रखना, मेवाड़ राज्य में जागीरदार हुआ करता था। अपनी आय का वो 1/6 भाग शासकों को दिया करता था। जो शासक हुआ करता था उसको अपनी आय का 1/6 भाग दिया करता था, उसको छटुंद कहते हैं। और मंत्री परवर प्रधान पद को कहते थे। मेवाड़ के किस शासक को विजय कटकातु की उपाधि प्राप्त थी? मेवाड़ के किस शासक को विजय कटकातु की उपाधि? ये क्वेश्चन 2017-18 के एग्जाम में आ चुका है, शायद उद्योग प्रसार अधिकारी का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन आ चुका है कि किस शासक को विजय कटकातु की, क्योंकि इसकी शासन प्रणाली और दानवीरता के कारण, इसकी अच्छी शासन व्यवस्था के कारण विजय कटकातु की उपाधि दी जाती है। तो महाराणा राज सिंह को दी जाती है। ये महाराणा राज सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जगत सिंह के बाद शासक बनता है महाराणा राज सिंह। जो जगत सिंह है उसके बाद में शासक बनता है 1652 से लेकर और 1580 तक ये राज करता है। उस समय मुगल बादशाह शाहजहाँ होते हैं पहले, और बाद में औरंगजेब। और आपको पता है औरंगजेब जब उत्तरी भारत में 1679 में दोबारा जजिया कर लगाता है तो ये देने से मना कर देता है। और एक किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से जाकर ये औरंगजेब के विरुद्ध जाकर शादी करता है, ये भी आपको पता है। और वृंदावन और इधर से ये मथुरा से लाई हुई मूर्तियाँ भी नाथ द्वारा राजसमंद में स्थापित करवाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट राजसमंद झील का निर्माण भी राज सिंह करवाता है। सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट। गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? गिंगोली का युद्ध, ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। पर्वतसर नागौर के अंदर है ये गिंगोली, और ये युद्ध हुआ था 1807 ईस्वी। किस किस के बीच हुआ था? ध्यान रखना, एक मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह, और भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। इस कृष्णा कुमारी का विवाह तय हुआ जोधपुर के महाराजा भीम सिंह से, वो भी भीम सिंह थे।
लेकिन शादी से एन पहले भीम सिंह की मृत्यु होगी तो भीम सिंह ने इसकी शादी कृष्णा कुमारी की शादी तय कर दी किससे? जयपुर के शासक जगत सिंह से। लेकिन क्या हुआ, भीम सिंह का भाई मान सिंह शासक बन गया और उसने कहा कि कृष्णा कुमारी की शादी तो कहाँ होगी, राठौड़ वंश में ही होगी। इसलिए मान सिंह और जगत सिंह के बीच वेद विरोध चला गया। अब भीम सिंह फंस गया। भीम सिंह ने कहा कि मेरी एक ही पुत्री है, चाहे तू शादी कर ले चाहे तू शादी कर ले। दोनों में इतना मतभेद हुआ तो भीम सिंह ने कहा भी युद्ध कर लो, जो जीतेगा वही ले जाएगा। तो इन दोनों के बीच क्या हुआ, गिंगोली का युद्ध हुआ। किस किस के बीच? मान सिंह जोधपुर के थे और जगत सिंह जयपुर के थे। दोनों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन जगत सिंह जीत गया, मान सिंह हार गया। लेकिन फिर भी मान सिंह माना नहीं और ये शादी के लिए बार बार भीम सिंह को कहता रहा। तो भीम सिंह ने विवश होकर अमीर खां पिंडारी के कहने पर सलाह पे कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया था। तो ये मान सिंह आपको पता होगा इतिहास में जोधपुर का शासक था, सन्यासी राजा कहा जाता है। बस याद रख लेना, मान सिंह हार गया, कृष्णा कुमारी मिली नहीं, इसको सन्यासी राजा कहा जाता है। ये वो मान सिंह है जिसने जोधपुर में मारवाड़ में नाथ संप्रदाय की शुरुआत की थी, महामंदिर का निर्माण किया था, मान प्रकाश पुस्तकालय बनवाया था। तो याद रह गिंगोली का युद्ध 1807। मारवाड़ के किस शासक के समय छप्पनिया अकाल पड़ा था? अब छप्पनिया अकाल याद आते ही आपको पता होना चाहिए 1899 ईस्वी और विक्रम संवत 1956, इसलिए इसको कहते हैं छप्पनिया अकाल। उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? बस आपके दिमाग में तो इतना ही आना चाहिए। तो उस समय जो मेवाड़ के शासक थे छप्पनिया अकाल के समय, ध्यान रखना, राजस्थान में 1818 की संधियां, 1857 की क्रांति, छप्पनिया अकाल, कुछ एक ऐसा सिस्टम है। और जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि उस समय शासक कौन थे। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ध्यान रखना, उस समय शासक थे फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह 1884 में शासक बने थे और 1930 तक ये रहते। तो छप्पनिया काल के समय हो गए, ध्यान रखना। और जब आपको पता है बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, उस समय भी फतेह सिंह शासक थे। 1903 में केसरी सिंह बार्ड ने चेतावनी रहा चौटंगिया भी किसको लिखकर भेजा था? इस फतेह सिंह को लिखा था। और इसी फतेह सिंह ने एक कनौट बांध का निर्माण भी उदयपुर में करवाया था, जिसको फतेह सागर बांध का या झील कहा जाता है। तो याद हो गया होगा, इंपॉर्टेंट है। थंबनेल कर दो सारे विद्यार्थी, सचेत हो तो सारे विद्यार्थी, और शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 100 से ऊपर, 100, 150, 200 लाइक अपने लाइव चलते रहेंगे तो इंटरेस्ट आता रहेगा इस टॉपिक में। और जितने भी देख रहे हैं सारे लाइक कर दो। और सूचना आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, टेलीग्राम पे नानक क्लासेज ग्रुप। जो नए विद्यार्थी हैं याद रख लेना, नानक क्लासेज ग्रुप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ आपको PDF, इसकी सूचना कौन सा टॉपिक होगा, इसका नोटिफिकेशन, वहाँ बहुत सारे आपको क्वेश्चन प्राप्त होते हैं हर सब्जेक्ट के, तो इसको पढ़ लेना आप। नानक क्लासेज ग्रुप टेलीग्राम। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय तो मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह, तो ज़्यादा पता ही है आपको 1857 की क्रांति। और 30 नंबर, मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था? तो मीरा ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था द्वारिका में। कहाँ पे? द्वारिका गुजरात। पहले हालांकि वृंदावन गई थी और उसके बाद में द्वारिका गुजरात गई थी। तो मीरा के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। 1498 कुड़की के अंदर इनका जन्म हुआ था, राठौड़ वंश था इनका। इनके दादा थे दूधा, पिता थे रतन सिंह, इनके जो पति थे वो भोजराज थे, ससुर थे राणा सांगा थे, इनके गुरु थे रेदास। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इनका बचपन का नाम था पेमल दास, दासी संप्रदाय चलाया था। इनकी जो ग्रंथावली है वो पदावली कहलाती है और अधिकांश इन्होंने अपने ग्रंथ मारवाड़ी भाषा में लिखे। तो ये सारी बातें किसकी हैं? मीरा की। तो 30 क्वेश्चन हो गए। अब कल का टॉपिक देख लीजिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसमें सिर्फ थार का मरुस्थल और अरावली प्रदेश ही है। 4 भौतिक प्रदेश है, हम 2 की बात करेंगे क्योंकि पूरा नहीं पढ़ सकते। अब 2 को बढ़िया क्लियर रूप से पढ़ें। फिर इतिहास में राठौड़ वंश में मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। राठौड़, मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़ और इधर थार का मरुस्थल और अरावली। तो मैं आपको यहाँ सूचना दे देता हूँ, याद करना। अब 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आपने? साथ साथ में मिला तो लिए? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चन सही किया आपने। तो जिस तरह आपने इस टेस्ट को पढ़ा है, टेस्ट को दिया है और नोटबुक में आपने इसको लिखा है, अब आंसर मिला के मुझे भी इसका रिजल्ट का इंतज़ार है। मुझे रिजल्ट बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। कितने भी क्वेश्चन सही हो, बस मेरी एक बात याद रख लेना, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ऐसा नहीं सोचना कि मेरे 30 में से 21 सही है तो मैं उदास हूँ, नहीं, कल आपके 22 आने चाहिए। हमेशा आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहने में ही फ़ायदा है, क्योंकि एक कदम आगे चलोगे
तो ही आपका लक्ष्य थोड़ा नज़दीक होगा। तो मन को अडिग रखना है, किसी के बहकावे में आना नहीं है, बस खुद की तैयारी करनी है लगातार। और चैनल को सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लो जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पे सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स, 8 बजे का सेशन होता है, सप्ताह में 3 दिन साइंस, 3 दिन कंप्यूटर, और संडे के दिन 8 बजे महिला व बाल विकास का टॉपिक मिलता है। यहाँ 9 बजे 8 बजे टेस्ट मिलता है। 9 बजे ध्यान रखना, जब भी आपको 9 बजे का वीडियो देना होता है तो आपको सूचना मिल जाती है टेलीग्राम पे। उसके अलावा कल आपको 9 बजे मिला था 2020 की प्रमुख नियुक्तियां, तो कुछ एक विद्यार्थियों ने उस नियुक्तियों को देखा, शायद बाकियों को अच्छा नहीं लगी होगी, तो आप सारे विद्यार्थी देखो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पक्का आने वाला है। क्योंकि 9 बजे की क्लास में हम NCERT 6ठी से 12वीं तक की बुकों को क्लियर करने वाले हैं। तो 6ठी क्लास की ज्योग्राफी 3 पार्टों में पूरी हो चुकी है। अब कल आपको 6ठी क्लास की जो ज्योग्राफी का चौथा पार्ट मिलेगा राजनीति विज्ञान का, जिसमें शहरीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन, परिवार, बाल संरक्षण वाले कुछ एक क्वेश्चन है 30 से 40, वो आपको सारे उपलब्ध होंगे। तो उसमें रुचि लो, क्योंकि क्वेश्चन पक्का राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट सब में वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो पूरी रुचि लिया करो। जब तक लॉकडाउन है तब तक ये वीडियो मिल रहे हैं, उसके बाद में तो हमारे सिर्फ 2 ही वीडियो आएंगे, सुबह करंट अफेयर्स और शाम को राजस्थान जीके का, क्योंकि उसके बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो लगभग मान के चलो 1 महीना अब तक आपकी कोचिंग संस्थान बंद रहेगी। उसके बाद में जहाँ ग्रीन जोन क्षेत्र आ रहे हैं वहाँ खुलने के आसार है। तो जल्दी से मुझे बता दो सारे विद्यार्थी, और फिर सोने की तैयारी जो पढ़ना चाहते हैं 9 से बजे के बाद भी कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ लीजिए, लेकिन दिन में आजकल इतना टाइम होता है कि आराम से पढ़कर और शाम को हम आराम से सो सकते हैं, क्योंकि अच्छी नींद सेहत के लिए ज़रूरी होती है। और अब तो खूब आप नींद ले सकते हो, पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इतना टाइम है आपके पास। क्योंकि अगर जो लॉकडाउन का पालन कर रहा है, बढ़िया तरीके से घर पे ही बैठकर तैयारी कर रहा है, उसके लिए बड़ा मौका है। सेल्फ स्टडी द बेस्ट होती है, लेकिन हमें कोचिंग भी लेनी ज़रूरी होती है। लेकिन फ़िलहाल आप सेल्फ स्टडी तो ले रहे हो, लेकिन आपकी समस्या है कि बिना कोचिंग, बिना टेस्ट के आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, आपके पास कोई लक्ष्य नहीं बन रहा है। नहीं तो कोचिंग में रोज़ आपके टेस्ट पढ़ाई होती है। तो अब आप फ्री भी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आपको क्योंकि ज़िंदगी में दोबारा फ्री होने का इतना टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास लक्ष्य नहीं है। आप इस तरह की सिचुएशन में हो कि आपका जी नहीं कर रहा है घर पे पढ़ने का, तो इसलिए आपके लिए टेस्ट दिया जाता है ताकि आप बढ़िया तरीके से पढ़ सको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।